अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, प्रवर और अवर। प्रवर यानी जो उत्तम कोटि के होते हैं, अवर यानी जो अधम कोटि के होते हैं। अब आप लोग श्रोताओं का लक्षण सुनिए। अपने आप को हमेशा प्रवर कोटि में रखना, नीचे वाले अधम कोटि में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वो हैं नहीं, आप प्रवर के हैं ही, इसीलिए यहाँ पर आकर के सुन रहे हैं। अधम कोटि के होते हैं तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता इस सब चीजों में। चलिए, कौन है प्रवर? प्रवराश्चातको हंस। प्रवरश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा अवरावृकभूरण्ड वृषोष्ट्राद्या प्रकृतितः। कौन है प्रवर? प्रवर श्रोताओं में चातक। चातक होता है ना, चातक वो एक ही नक्षत्र का वो जल लेगा, वो दूसरे किसी नक्षत्र का जल लेता नहीं। वो कितना भी प्यासा हो, उसको कोई बोले गंगा जी का पानी पी ले तो प्यासा है, गंगा जी ब्रह्मद्रव्य पी ले प्यास बुझा ले, बोले नहीं नहीं नहीं। जब तक उस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र, जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंदें नहीं गिरेंगी तब तक मैं पानी नहीं पीने वाला, भले मर जाऊं मैं प्यासा। ये होता चातक। भैया हमारा तो एक ही है बस, श्री कृष्ण। ऐसे जो कोटि का, जो कैटेगरी का जो जो होता है श्रोता, उसको कृष्ण कथा ही चाहिए। उसको बोलेंगे अरे तू अष्टांग योग के बारे में सुन ले, चल वहां, चल वहां पर कथा हो रही है, अष्टांग योग के बारे में हो रही है, चल वहां चल कथा हो रही है, किसी और संप्रदाय के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, अद्वैत के बारे में। वो बोलेगा आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग जाइए। हमारे कानों को तो बस भगवान श्री कृष्ण के रथ की के कथा की पिपासा है, इसके अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, उधर बहुत ज्ञान है, आपका आदर है, आप जाइए, आपको जहां से ज्ञान मिलता है आप जाइए ले लीजिए। लेकिन इस कानों को तो सिर्फ, ये कान मुख है हमारा, इससे जब तक श्री कृष्ण की कथा नहीं जाएगी ना तब तक प्यास नहीं बुझने वाला। तो चातक रूपी जो जो श्रोता होता है ना, वो तड़पता है दिन रात, कुछ और बात नहीं सुनना, कृष्ण की बात करो बस। वो उस संसार में कहीं भी रहेगा लेकिन कृष्ण की बात करो, हर चीज में कृष्ण को घुसा लेगा वो ऐसी कथाओं में बारंबार जाएगा, उसका दिल भी नहीं भरेगा। कितनी बार भी वो कृष्ण की कथा सुन ले, दिल नहीं भरेगा उसका। तो ये हुआ चातक रूपी श्रोता। दूसरा हुआ हंस रूपी श्रोता। हंस क्या होता है? क्षीर से नीर अलग कर सकता है, दूध में से पानी निकाल सकता है। और हंस की लॉयल्टी तो आप लोग जानते ही हो। हंस हंसनी का जोड़ा, अगर हंसनी मर गई तो हंस कहीं और जाएगा नहीं, या हंसनी कहीं और जाएगी नहीं। लॉयल्टी, अनन्यता हंस के अंदर होता है। भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया तो भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। अब हमें किसी और छोटे मोटे देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इन गुरु से प्रेम हो गया, इनकी इनके वाक्य अच्छे लगते हैं, बस हो गया। अब आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हो सकता है बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं जाना। हमें हमारे गुरु अच्छे लगते हैं, इनके मुख से कृष्ण की कथा सुनना अच्छा लगता है। किसी और के मुख की कथा भी नहीं अच्छी लगती फिर, ऐसा भी होने लगता। हंस जो होते हैं ना, हंस रूपी जो श्रोता, वो कथाओं में जब जाते हैं तो कई बार ऐसे ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो कथा कम करते हैं, दुनियादारी की बात ज्यादा करते हैं। ऐसा आप हो गए, 3 घंटा आप गए कथा के लिए, लेकिन वो 3 घंटे कथा में भगवान की इतनी सी बात होगी और बाकी पूरे दुनियादारी की बात होती है। तो हंस रूपी जो कथा जो जो श्रोता होते हैं ना, वो बड़े बेचैन हो जाते हैं। फिर भी वो पूरी कथा में से जो कृष्ण विषयक जो बातें हैं, या जो भक्ति विषयक जो बातें हैं, जिससे उनकी भक्ति बढ़े, जिससे उनकी श्रद्धा बढ़े, वो उसी के सार को वो ग्रहण करते हैं और बाकी की असार बातें वो छोड़ देते हैं। समझ में आई? तो जैसे हंस दूध में से पानी को अलग कर सकता है,
ऐसे ही हंस रूपी श्रोता जब कथा सुनता है तो भक्ति विषयक बातें, प्रेम विषयक बातें, रस विषयक बातें, इनको वो ग्रहण करता है। और वक्ता ने कुछ ऐसी वैसी यहाँ वहां की दुनियादारी की बात करी तो उसको वो साइड कर देता है। तो ये हुआ हंस रूपी श्रोता। फिर एक होता है शुक रूपी श्रोता। शुक यानी तोता। वो क्या करते हैं? वो वक्ता की बात सुनते हैं अच्छे से, और कृष्ण की कुछ भी बात हो वो सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जैसे सुनते हैं, मतलब वो पी जाते हैं उस रस को पूरी तरह से, और फिर जाकर के वैसे का वैसे रिपीट करते हैं। यहाँ वहां कुछ नहीं। अभी सुखदेव जी का जब हम सुनने वाले हैं, सुखदेव जी नाम दिया ना इनका, सुखदेव जी। तो सुख के अंदर एक गुण होता है, उसको पता है कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल रस भरा है, बीज निकल के साइड में फेंक देगा वो। और और शुक उसी रस को लेता है। शुक की वाणी, तोते की वाणी कितनी मीठी होती है, उसको जो रटा दो वो वही रटेगा। उसको राम राम रटा दो तो राम राम ही रटेगा। उसको गाली रटा दो तो गाली रटेगा। वो बदलेगा कुछ नहीं। तो शुक रूपी जो श्रोता होता है ना, वो बड़े ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की मीठी मीठी रस भरी बातें सुनता है, और फिर जब रिपीट करता है वैसे का वैसे रिपीट करता है, बिल्कुल यहाँ वहां कुछ नहीं। वो सुखदेव जी जैसा हो जाता है। तो ऐसा वक्त, ऐसा श्रोता कि मीठी बातें लेनी है, मीठी बातें दोहरानी है, और वैसे के वैसे ही उसमें अपना दिमाग लगा करके उसको खिचड़ी नहीं पकाना है। ऐसे ऐसे बड़े कम मिलते हैं। लोग क्या होता है, सुनते हैं बहुत कथाएं, फिर अपना ही खिचड़ी उसके अंदर मिक्स करते हैं, फिर अजीब सी कथा बना करके बोलते हैं। वैसा नहीं। शुक्र रूपी को तोता, इसलिए भगवान उनका नाम सुखदेव दिया गया, क्योंकि जैसा व्यासदेव ने सिखाया था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही परंपरागत, वैसा ही उन्होंने ज्ञान परीक्षित जी को दिया है। चलिए। और एक होता है मीन। मीन यानी मछली। मछली की आदत क्या है भैया? उसको पानी से निकाल दो तो मर जाएगी। और उसमें भी शुद्ध जल की मछली हो, उसमें भी शुद्ध जल की मछली हो, और उस शुद्ध जल की मछली को निकाल करके गंदे जल में डाल दो, मर जाएगी। तो जो मीन रूपी जो श्रोता होता है वो ऐसे ही है। उसको कथा के संसार, उसके लिए संसार रूपी जल उसको अच्छा नहीं लगता। वो उसका मन जो है वो कृष्ण प्रेम के रस रूपी जल में ही तैरता है बस। उसको कोई बोले अब तू कृष्ण के, उसको मतलब कृष्ण रूपी जो जल है वो उसी में तैर रहा है, उसी के अंदर ही उसको आनंद आ रहा है। अब उसको निकाल करके कोई किसी और कथा में ले जाए, वो मर जाएगा, उसको होएगा ही नहीं उसे। उसको संसारिक बातें सुनाओ, उसको अच्छे नहीं लगेगा। वो तड़पने लगेगा, वहां पर बेचैन हो जाएगा, सांस उसको सफोकेशन होने लगेगा। ये कहाँ ला करके रख दिया, संसार रूपी जल अच्छा ही नहीं लग रहा है, सफोकेटेड फील करेगा वो। और जैसे वो संसार में रह करके भी जैसे उसको कृष्ण रूपी जल में डाल दिया, उसको कथा के जल में, उसका मन तैरना शुरू कर ले। तो मछली के जैसे उसका स्वभाव होता है कि कृष्ण के कथा रस के अतिरिक्त और कोई जल और किसी जल में डाल दिया, सफोकेशन होने लगा, उस जल में रहे तो ही ऐसे लगता है कि प्राणों में प्राण है। तो ये चार प्रकार के श्रोता हुए, ठीक है ना? चातक, हंस, शुक और मीन। और आगे का पढ़ते हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं, उसी प्रकार से जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से
उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्य अन्यान्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। और जैसे क्षीर सागर से मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया। मीन की एक और क्वालिटी बताई कि उसकी आंखें नहीं झपकती, पलक मतलब उसको पलक ही नहीं है ना, वो देखते रहते एक टक। हमारी आंखें ना मीन जैसी बन जाए, बस देखते रहे बस एक टक। श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते सुनते ऐसी दशा हो जाती है कि मन रूपी आंखें केवल उन्हीं को निहारती हैं और कुछ देखने के लिए रह नहीं जाती।